अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों। आज मैं अपनी एक ज़बरदस्त तहरीर अफसाना जिसका उन्वान है धोखा, उसके साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह मेरे अफसाने को आप पसंद करेंगे। सुने और अपनी कीमती राय से नवाजें। अफसाना धोखा। ज़कीउर रहमान रिटायर्ड ऑफिसर अपनी अहलिया और खूबसूरत ज़हीन बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सारी जिंदगी शान और शौकत से गुजारी। हाँ, ज़की साहब की एक बहन जो जवानी में ही बेवा हो गई थी, अपने बेटे के साथ पड़ोस में ही रहती थी, जिनका गुजर बसर भाई के ही मेहरबानियों पर मुश्तमिल था। उनका जरिया माश अभी कुछ नहीं था। ये बात और है कि बेटे ने MBA की डिग्री हासिल की है, मगर अभी नौकरी की तलाश में है। ज़कीउर रहमान ने बहन का पूरा ख्याल रखा। घर के लिए गोश्त, तरकारी, जो भी सामान आता बहन के घर जरूर जाता। कभी किसी तरह की कमी नहीं की। ज़की साहब की बेटी और बहन का बेटा रेहान साथ साथ पले बड़े और बड़े हुए थे। रेहान सबा को पसंद करता था। ज़की साहब बेटी के लिए बड़े घरानों से रिश्तों की तलाश में थे। रेहान आज बहुत खुश लग रहा था। हाथ में मिठाई का डिब्बा घर में लिए दाखिल होता है। अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने रब का शुक्र अदा करती है और फैसला करती है कि ये खुशखबरी भाई जान और भाभी को सुनाऊंगी और अपने बेटे के लिए सबा का हाथ मांग लूंगी। और रेहान अपनी वालदा के साथ मामू के घर बहुत खुशी मिठाई के साथ पहुंचा। रेहान की जॉब का सुनकर सभी खुश हुए और रेहान को मुबारकबाद पेश की। अब मौका देखकर बहन ने भाई के सामने अपना मकसद बयान किया कि वो सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। ये बात सुनकर भाभी के चेहरे पर खुशी झलकी और सबा जल्दी से वहां से हट गई, लेकिन ज़की साहब ने साफ इनकार कर दिया। नाराजगी से बोले, ये नहीं हो सकता, तुमने सोचा भी कैसे? रेहान और उसकी वालदा मायूस घर लौटी। उनकी बेगम ने रेहान की वालदा को हौसला दिया था कि मैं समझाने की कोशिश करूंगी। उनके जाने के बाद ज़की साहब की बेगम ने शौहर को कायल करने की पूरी कोशिश की। यही कि रेहान घर का बच्चा है, नेक है, अच्छी तरबियत की है आपकी बहन ने, तालीम याफ्ता है और अब बरसरे रोजगार भी। क्या कमी है? फिर सबा को उसकी फुफ्फू बेटियों की तरह प्यार करती हैं। लेकिन ज़की साहब किसी सूरत राजी नहीं हुए। उन्हें तो बेटी के लिए बड़ी शान शौकत वाला घराना चाहिए था। उन्हीं दिनों उनके यहाँ एक रिश्ता आया। देखने में बहुत पुरवकार शख्सियत, बड़ी गाड़ी में तमाम तोहफे तहाफ के साथ राशिद खूबसूरत नौजवान अपने वालिदैन के साथ। उनकी शान और शौकत से ज़की साहब बहुत मुतासिर हुए। लड़के वालों ने हवाला दिया कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे बेटे ने अमेरिका से तालीम हासिल की और वहीं सेटल होने का इरादा है। यहाँ अपना बंगला, गाड़ी है, हम लोग यहीं रहेंगे, बच्चे आते जाते रहेंगे। ज़की साहब ने खुशी रिश्ता कबूल कर लिया और उनके ही इसरार पर अगले हफ्ते निकाह तय हो गया। राशिद की वालिदैन ने बड़ी मासूमियत से ये कहकर राजी कर लिया कि भाई हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं। ज़की साहब ने कहा, हमारी इकलौती बेटी है, हम खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर लड़के वालों ने कहा, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कैश दे दें, जो आगे बच्चों को काम आएगा। अल्लाह करके निकाह का दिन आया और एक शानदार तकरीब, ढेरों मेहमानों के बीच सबा रुखसत होकर ससुराल पहुंच गई। घर तो शानदार था, लेकिन घर में कोई मेहमान नहीं थे। पहले ही रात सबा ने देखा कि घर में पुलिस आई है। राशिद कुछ देर के बाद वापस आए तो बताया पड़ोस में कोई चोरी हुई है, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। अगली सुबह नाश्ते के लिए सब इकट्ठे हुए। सबा को घर से आने वाले नाश्ते का इंतजार था तो राशिद की अम्मी ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटा वो हमने ही तुम्हारे घर वालों को मना कर दिया था कि ख्वाम क्यों परेशान होंगे, तुम लोग नाश्ते के बाद खुद मिलने चले जाना। साथ ही सबा से कहा,
बेटा अपनी ज्वेलरी मुझे दे दो, लॉकर में रखवा दें, देखो पड़ोस में चोरी हुई है। सबा ने कहा अम्मी अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ है, वलीमा में तो पहनना है। नहीं बेटा, वो जब वलीमा होगा तो लाकर दे देंगे। इस तरह सारे जेवरात अपने कब्जे में ले लिया। सबा के घर वाले फिक्रमंद थे कि नाश्ते के लिए भी मना कर दिया और वलीमे का कुछ बताया नहीं। तभी राशिद और सबा को देखकर सब खुश हो गए। सबा को खुश देखकर माँ बाप की फिक्र दूर हो गई और जकी साहब ने 50 लाख का चेक राशिद को थमाते हुए कहा कि बेटा ये हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है, ये तुम लोगों के लिए है। राशिद सबा के साथ घर वापस आ गया। रात को खाने की मेज पर सब खाना खाकर अभी उठे भी नहीं थे, तभी एक फोन कॉल जो राशिद के वालिद के पास आई। वो हैरत से, अरे कैसे, कब हुआ? सब उनको तक रहे थे तो उन्होंने कमजदा लहजे में बताया, जाकिर भाई इंतकाल कर गए। अम्मी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। राशिद ने बताया मामू थे अम्मी के सगे भाई। सबा ने कहा सगे भाई थे तो शादी पर क्यों नहीं आए? तो बताया कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मामू दुबई रहते थे, सब दुबई जाने की तैयारी में मसरूफ हो गए और सबा से भी कहा गया पैकिंग करो, तुम्हारे घर छोड़ देंगे। सबा ने हैरत से पूछा कि क्या हम नहीं जाएंगे? तो ये बताया गया नई दुल्हन मैयत पर नहीं जाती, अपशगुन होता है। इस तरह से राशिद सबा को छोड़ने घर आए। सबा के वालिदैन ने अफसोस जाहिर किया कि बेटा तुम्हारी अम्मी से मिल लेते। राशिद ने बताया जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो वापसी पर उनसे इंशाअल्लाह मुलाकात करिएगा। सबा को बहुत सी तसल्लियां देकर राशिद चला गया। अगले दिन फोन आया खैरियत का। सबा ने वापसी का पूछा तो बताया अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सफर के लायक हो तो आते हैं। इसी तरह रोजाना बातचीत होती। सबा की वालिदा जकी साहब से कहा आप बात करें, आखिर कब वापस आ रहे हैं वो लोग? जकी साहब बहुत इत्मीनान से कहते हैं अरे भाई आपकी बेटी से तो बातचीत हो जाती है, खुद मालूम हो जाएगा कब आ रहे हैं। वक्त गुजरता गया और नए नए बहाने होते गए कि मोमानी जान की हालत खराब हो गई है, वो अस्पताल में, ऐसे में छोड़कर नहीं आ सकते। फिर धीरे धीरे फोन आना बंद, उधर से फोन लगता नहीं और फिर एक दिन हकीकत खुली कि आरजी तौर पर यहाँ का बंगला लिया गया था जिसके किसी सामान से उनका वास्ता नहीं था और जकी और रहमान सर पकड़कर बैठ गए कि इतना बड़ा धोखा। उफ। हाँ, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।